हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू चैनल। मेरा नाम है पायल जैन और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 में जो आपका एपीओ एग्ज़ाम में एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा इन क्रैकिंग द एग्ज़ाम। तो इसके आज हम एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्यों होगा हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो पहले एक बेसिक जानकारी ले लीजिए आप कि जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 है, ये एक्ट नंबर 1 है 2008 का और इसकी जो इनैक्टमेंट डेट है वो है आपकी 4 जनवरी 2008। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म विक्टिम? ए सेक्शन 2ZA, बी सेक्शन 2ZB, सी सेक्शन 2ZC या फिर डी सेक्शन 2C। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, वो है आपका ZB। तो ZA जो है वो आपकी टेररिस्ट एक्टिविटी की बात करता है, ZB विटनेस और जो C है वो आपके विटनेस की बात करता है। और वहीं जो आपका अगर हम बात करें कि 2C आपकी बात करता है चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि Z के बाद Z जो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसके बाद आपके जो एडिशंस हैं ZA, ZB, ZC, ये 3 ही एडिशंस हैं। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस विटनेस? ए सेक्शन 2ZF, बी सेक्शन 2ZA, सी सेक्शन 2ZC, डी सेक्शन 2ZB। कभी भी इस तरीके का अगर आ जाए क्वेश्चन और आप कंफ्यूज हो जाए तो रूल आउट का ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि 2Z के बाद A, B, C 3 ही ऑप्शन है, तो आपका ZF यानी कि A ऑप्शन और D तो रूल आउट कर दीजिए। बचा आपका B और C। B में आपका टेररिस्ट एक्टिविटी डिफाइंड है, B में ZB में विटनेस और ZB में आपका ZB में आपका विक्टिम डिफाइंड है और ZC में आपका विटनेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C सेक्शन 2ZC। Next, question number 3. Words and expression used in this act but not defined specifically. A shall have the same meaning as provided in the Code of Criminal Procedure 1973 and the Indian Penal Code 1860. B shall have the same meaning provided in the Uttarakhand Police Act 2007. C shall have the same meaning as provided in the Indian Penal Code 1860. D none of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए। ये गिवन कहाँ पर है? जब आपका डेफिनेशन क्लॉज खत्म होगा वहां पे आपको एक नोट गिवन है, तो नोट में ये आपको एक गिवन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। Question number 4. What is the meaning of organized crime? A means and includes any crime committed by a group or a network of person in pursuance of its common intention of lawful gain by using violent means or threat of violence. B means and includes such places as may be notified by the state government. C means the territorial area notified by the government for this purpose. D all of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, फोर्थ का ए। और जो आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 के क्लॉज L में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्शन डिफाइंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? ए सेक्शन 2C, बी सेक्शन 2D, सी सेक्शन 2E, डी सेक्शन 2G। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी सेक्शन 2E। सेक्शन 2C में आपका चीफ सेक्रेटरी डिफाइंड है और 2D में आपका डिस्ट्रिक्ट और 2G में आपकी डोमेस्टिक हेल्प डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु शैल रिमूव एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द पुलिस बोर्ड? स्टेट पुलिस बोर्ड। ए इज इट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बी होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी द स्टेट गवर्नमेंट या डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी द स्टेट गवर्नमेंट और ये गिवन है आपका सेक्शन नंबर 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? ए means the chief officer entrusted with the administration of the district and so appointed by the state government under section 20 of the CRPC 1973. B means a magistrate appointed under section 2E. C both A and B. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विटनेस अंडर सेक्शन 2 clause ZC includes A who has made a statement or who has given or agreed to give evidence in relation to the commission of any offences as may be prescribed. B relation or associate to a person referred to in clause A above may require protection or other assistance under this act, or C
फॉर एनी अदर रीजन मे रिक्वायर प्रोटेक्शन और अदर असिस्टेंट अंडर दिस एक्ट, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड? मॉरल टर्पिट्यूड का मीनिंग क्या है? ए, इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्राइम, बी, विच among other things either pertains to cheating, forgery, drugs, intoxication, C, offending the modesty of a woman or any offense against the state as mentioned in chapter 6 of the Indian Penal Code, या फिर D, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो आपका मॉरल टर्पिट्यूड है वो 2K में डिफाइंड है आपका, और इसमें यही लिखा है कि मॉरल टर्पिट्यूड मीन्स इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्राइम विच अमंग अदर थिंग्स ईदर पर्टेन्स टू चिटिंग, फॉर्जरी, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, ऑफेंडिंग द मोडेस्टी ऑफ विमेन और एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट एज मेंशन्ड इन चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच सेक्शन डिफाइंस एनुअल रिपोर्ट of the state police board? A, section 37, section 37, B, section 38, C, section 39, या D, section number 41। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए सेक्शन नंबर 37। तो ये जो आपके सेक्शन नंबर 37 है ये चैप्टर नंबर 4 में आपका गिवन है, जो कि और ये आपका सेक्शन जो बात करता है ये करता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पुलिस बोर्ड। वहीं जो सेक्शन नंबर 38 है वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की बात करता है, और सेक्शन 39 आपका कहता है अबाउट रोल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस, और सेक्शन 41 इट टॉक्स अबाउट सीनियर पुलिस ऑफिसर परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर। राइट, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? ए, सेक्शन नंबर 34, बी, सेक्शन 45, सी, सेक्शन 38, या फिर डी, सेक्शन 42। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, सेक्शन नंबर 38। 38 ही आपकी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की बात करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 34, इट टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर वेयर and whereas section number 45 talks about police officer may lay information etc. and if we talk about section number 42, ये बात करता है आपकी पुलिस ऑफिसर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अब हम बात करते हैं। सेक्शन 12 कहता है विच सेक्शन डिफाइंस एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट पुलिस बोर्ड? ए, सेक्शन नंबर 36, बी, सेक्शन नंबर 37, सी, सेक्शन नंबर 38, या फिर डी, सेक्शन नंबर 39। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 36 जो है आपका ये ही बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट पुलिस बोर्ड। 7 आपकी एनुअल रिपोर्ट, ये भी लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कशन किया है, और 38 भी हमने डिस्कशन किया है जो कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की बात करता है, और 39 जो है इट टॉक्स अबाउट रोल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द पुलिस, ये जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 में गिवन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ये अटेम्प्ट करें तो इसमें ध्यान रखिएगा कि मेंबर्स पूछे हैं या फिर टोटल कॉम्पोजिशन पूछी गई है। यहाँ पे आपसे मेंबर्स की बात की गई है और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, तो आपका इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो है इसका सी, 7 है इसका। ये आपका गिवन है सेक्शन नंबर 30 में। तो अगर आप ध्यान दें सेक्शन नंबर 30 की तरफ, तो सेक्शन नंबर 30 में कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड में लिखा है कि जो होम मिनिस्टर हैं जो कि आपके चेयरमैन होंगे, और उसके बाद 5 आपके मेंबर्स हैं, और उसके बाद सेक्रेटरी है। तो टोटल आपके 7 है, और अगर खाली मेंबर्स की बात की जाए तो देयर आर 5 मेंबर्स, और इसके अलावा एक चेयरमैन है और एक सेक्रेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका हु शेल बी द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पुलिस बोर्ड? ए, प्राइम मिनिस्टर, बी, होम मिनिस्टर, सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, होम मिनिस्टर, और ये आपके सेक्शन नंबर 30 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच चैप्टर डिफाइंस स्टेट पुलिस बोर्ड एंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कमेटी? इज इट ए, चैप्टर नंबर 3, बी, चैप्टर 4, सी, चैप्टर 5, डी, चैप्टर नंबर 6। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 3 जो है इट टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स, वेयर एज चैप्टर नंबर 6
chapter number 5, sorry. It talks about role, functions and duties of police, and chapter 6 is related to special provisions for policing. तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस उत्तराखंड पुलिस एक्ट से रिलेटेड। ये सैम्पल क्वेश्चन है, ये कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है। और आप एक बार एक्ट पढ़ने के बाद, ये इसके गो थ्रू होने के बाद क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन से ये आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड और कितना ये आपको याद हुआ है, कितना आप इसके बारे में और समझे हैं। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये हमने बहुत टाइम पहले से नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए कीप ऑन रिवाइजिंग द एक्ट्स, जो कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो इन्हें बार बार रिवाइज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टारगेट फॉर IQ चैनल के नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।